हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। मैं हूं जीशान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। भाई आज क्लास 10th का जो लेक्चर होगा ना, इट इज अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हम इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। भाई इस पार्ट में टोटल 5-6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, जिनमें फोर्थ फिफ्थ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है बच्चा, पर फोर्थ फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ध्यान से भाई पेन कॉपी जो कुछ भी लेकर बैठना है बैठ जाओ, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं भाई, चौथे पार्ट पे पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे करके 3-4 पार्ट्स और कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा इस चैप्टर की बढ़िया वाली प्रैक्टिस। ठीक है भाई, तो चलिए सर शुरू करते हैं अपन इस सेशन का पहला एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो बॉस ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो बच्चों, पैरेललोग्राम, मेरी बात गौर से सुनना यार। जैसे ही तुमने एक पैरेललोग्राम बनाया और उस पैरेललोग्राम का नाम रखा ए बी सी डी, बॉस ठीक है, तुमने नाम रखा सर ए बी सी डी। तुमने यहां से स्टार्ट करा लिखना सर ए बी, सर ये हो गया अपना सी, ये हो गया अपना डी। अब बॉस गौर से सुनना मेरी बात तुम, ठीक है। पैरेललोग्राम में हमें ए बी सी डी तीनों के चारों के वर्टिसेस भी दिए हैं, तो चारों के वर्टिसेस भी लिखते हैं सर 6,1, ठीक है बॉस। देन वी हैव, देखो इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब समझ लो बेटा, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे या क्लॉकवाइज आओगे। ऐसा नहीं है ए यहां, बी यहां, सी यहां, डी यहां, ऐसे नाम नहीं रखना है आपको। नाम रखना है प्रॉपरली एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, ठीक है सर। बी क्या है बॉस? बी है 8,2 सर, 8,2, ठीक है भाई। सी क्या है? 9,4, 9,4 सर। एंड डी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, P,3 सर, इसका P मिसिंग है, P,3। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, पैरेललोग्राम हो या तुम्हारा रेक्टेंगल हो या बच्चों तुम्हारे पास स्क्वायर और रोम्बस, चार चीजें, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस, ऐसी चार चीजें दे दी जाए और कुछ मिसिंग हो यार वर्टिसेस में, कुछ भी मिसिंग हो, जैसे यहां P है, यहां पर X मिसिंग है ना, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आप याद रखिएगा, बढ़िया शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। याद रखना है पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो बच्चा, आपको इन दोनों की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सर इन सारी चीजों की, चाहे पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर इन चारों चीजों की जो डायगोनल्स होती है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर। लो भैया डायगोनल AC जोड़ दी और डायगोनल BD जोड़ दी। अब बच्चा गौर से सुनियो भाई, अगर ये दोनों यहां पर मिल रही हैं और इसको मैंने O नाम दिया, तो जो O है ना वो मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों डायगोनल्स का। बोलो कैसे? देखो बॉस, अगर AC डायगोनल को BD दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही तो ये इक्वल ये हो जाएगा, इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर BD डायगोनल को AC दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही तो बॉस ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। खत्म बात। तो O जो है बच्चा वो दोनों का मिड पॉइंट रहेगा। तुम्हें एक लाइन, एक नोटिस लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा? डायगोनल्स, पूरा लिखना पड़ेगा बॉस, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है तो अपन पैरेललोग्राम ही लिखेंगे। ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स एस लगा दियो भैया, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। एक दूसरे को मतलब दोनों आधे आधे हो जाते हैं सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इससे एक लाइन निकल के आई, इससे एक लाइन निकल के आई बॉस, क्या सर? O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC ऑल्सो, राइट। तो O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट of diagonal AC and diagonal BD both, AC and BD
बोथ, डायगोनल लिख लियो भाई, ठीक है, ध्यान से। तो इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। चलो सर ओ निकालते हैं बीडी के हिसाब से, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है ना बॉस। चलो तो बॉस हम यहां शुरू कर रहे हैं ओ बाय ए सी, मतलब ओ निकाल रहे हैं जो मिड पॉइंट है ए सी का। फिर हम यहां निकालेंगे ओ बाय बी डी। सर हम बी डी का भी जो है ओ को मिड पॉइंट मान चुके हैं, मान क्या चुके हैं यार, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ने बताया कि ओ दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है सर। सर चलो ए सी से निकालते हैं यार बच्चों, ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, है ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बॉस? बॉस मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सर जी ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है बॉस। चलो एसी का निकालते हैं पहले। सर ये x1 है 6, ये x2 है 9, x1 y1 x2 y2, 6 प्लस 9। सर जी यहां लिख दीजिए 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा सर जी y1 प्लस y2। एसी को देखना बेटा भी बस, ठीक है। 1 ये हो गया y1 और बच्चा ये हो गया y2, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2। y1 1 हो गया बेटा और y2 हो गया 4, ठीक है बॉस, अपॉन 2, ठीक है बॉस। इसको पैक कर देंगे। सर जी क्या आया? सर जी ये आया 6 प्लस 9 हो गया 15, 15 अपॉन 2, बच्चा ये आया 15 अपॉन 2 कॉमा 5 अपॉन 2, ठीक है बॉस, 5 अपॉन 2। ये क्या आया बच्चा? सर ये आया ओ के कोऑर्डिनेट्स। सर ये ओ के कोऑर्डिनेट्स आए किसके हिसाब से? एसी के हिसाब से। अब ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं बच्चों बीडी के हिसाब से, बीडी का भी मिड पॉइंट ओ है, चलो निकाल लेते हैं बच्चा। अब ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, x1 y1 x2 y2। तो बॉस यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। तो मैं यहां से देखकर फॉर्मूला लिख रहा हूं x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो सर x1 p और x2 8, दैट इज p प्लस 8 बच्चा, p प्लस 8 अपॉन 2, यस बॉस, कॉमा y1 प्लस y2। बॉस y1 है 3 y2 है 2, सर जल्दी से लिख लेंगे 3 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। सर जी सॉल्व करेंगे तो ये तो p प्लस 8 अपॉन 2 ही आएगा, है ना, p प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा सर ये आ जाएगा 5 अपॉन 2। अब बच्चा बात ऐसी है यार कि ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स आए ये ओके ही हैं, ये भी ओके हैं और बच्चों ये जो आए थे ये भी ओके हैं। तो इसका मतलब 15 अपॉन 2 जो x की जगह बैठा, p प्लस 8 अपॉन 2 जो x की जगह बैठा, बच्चों ये दोनों तो एक ही चीज को दिखा रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग। ऐसे बच्चों 5 अपॉन 2 जो y की जगह बैठा और 5 अपॉन 2 जो y की जगह बैठा, ये दोनों तो सेम है ही, है ना। इससे तो समझ में आ गया कि 5 अपॉन 2 जो सेम आया y की जगह पर आया, इसका मतलब जो o का y है वो 5 अपॉन 2 यहां से भी आ गया, 5 अपॉन 2 यहां से भी आ गया। इसका मतलब यार बिल्कुल सही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 15 अपॉन 2 जो o का मिड पॉइंट o का x आया AC से, और बच्चों p प्लस 8 अपॉन 2 जो O का मिड पॉइंट का x आया BD से, बच्चों उन दोनों को रख देंगे इक्वल, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज को शो कर रहे हैं, एक ही चीज को दिखा रहे हैं। तो सर जी 15 अपॉन 2 आया था यहां से O का एब्सिसा, O का x वाला पोर्शन। सर जी p प्लस 8 अपॉन 2 आया यहां से, p प्लस 8 अपॉन 2 आया सर जी यहां से O का एब्सिसा, O का x वाला ऑर्डिनेट, ठीक है सर, इक्वल रख दो, 2 से 2 कट गया सर, वी हैव p इज इक्वल टू 15 माइनस 8, 15 के पास 8 जाएगा चल के तो माइनस हो जाएगा बच्चा, आंसर आया 7। कॉपी कर लो, आई होप मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना पैरेललोग्राम मिड पॉइंट वगैरह का, तो बेटा आपको कुछ नहीं, सिंपली एक चीज करनी है और वो यही है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से इसको टैकल करना है, राइट। चलिए बॉस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी इसको इरेज कीजिए, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यार ये रिलेशन बनाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में।
एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा प्यारा है बोर्ड्स इस क्वेश्चन को बहुत रिपीट करता है, तो अच्छे से समझेंगे बच्चों, ठीक है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट। ओके बॉस, कोई समस्या नहीं। देखो बॉस, हमारे पास एक पॉइंट है x, y, ठीक है, हमने यहां लिख लिया सर ये x, y है ये, ठीक है। वो 7,1 और 3,5 से सर बराबर डिस्टेंस पर है। ये हो गया 7,1 और ये हो गया अपना 3,5, ठीक है। अब देखो उसको कनेक्ट करते हैं बच्चों। देखो बॉस, ये और ये सर, ये हो गया अपना x, y जो बराबर दूरी पर है। किससे बराबर दूरी पर है बच्चों? इससे 7,1 से 7,1 से सर इसकी जो भी डिस्टेंस है 7,1 से, वही सर इसकी डिस्टेंस 3,5 से भी है, ठीक है बॉस। सर जी हमने क्या सिखाया है आपको यार? हमने सिखाया है कि आप इस पॉइंट को चलो अपन A मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन P मान लेते हैं और इस पॉइंट को बच्चों अपन Q मान लेते हैं, ठीक है बॉस। अब क्वेश्चन में पता क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें बॉस दिया गया है कि जो x, y है, जो A है, जिसको हमने A मान लिया अपनी मर्जी से, सर जी जो x, y है ये A, सर ये A P से जो भी डिस्टेंस रखेगा AP के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा सर वो बराबर होगा किससे? AQ से। ये हमें दे रखा है। अब सर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आपको पता है कि जब दो डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, मैं फिर बता दे रहा हूं, जब दो डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तो डिस्टेंसेस इक्वल होने की जगह आप इनके स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। किसके इस्तेमाल करेंगे सर? स्क्वायरिंग बोथ साइड का। क्या भैया? सर जल्दी से लिख लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों? मैं बताता हूं बच्चा, सारे पार्ट्स देख लोगे समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये AP अब बन गया AP डिस्टेंस का स्क्वायर, AQ बन गया AQ, A और Q के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बच्चा फॉर्मूला होता है अंडर रूट, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यार ये रूट टूट जाएगा, रूट तोड़ने के लिए, रूट खत्म करने के, सिर्फ रूट, स्क्वायर रूट उड़ेगा बस। ये जो स्क्वायर रूट है ना, उसको उड़ाने के लिए ही हमने स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो अब गौर से देखना बच्चों, खत्म कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन को। AP स्क्वायर, सर A ये है, P ये है, A और P का डिस्टेंस निकलता है अंडर रूट, अंडर रूट में आता है, अंडर रूट को भूल जाओ क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया, रूट भूल जाओ, बाकी सब याद रखो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बेटा x और x में डिफरेंस निकालना है बस। सर AP जो है, A ये है, P ये है, इसका x है x, इसका x है 7, तो भाई तू x माइनस 7 लिख दे, x माइनस 7 और उसका लगा दे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। बच्चा इसका A का y है और P का y 1 है, तो y माइनस 1 लिख दे भाई, सबसे बेस्ट 1 माइनस y लिख देगा तब भी आंसर आ जाएगा। पर बेटा वो थोड़ा सा तुम्हें क्रिटिकल लग सकता है, इक्वल। अब AQ, इसकी बात कर लो, तो बच्चा यहां भी फॉर्मूला अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर लग चुका है, ठीक है, स्क्वायर है बेटा, AQ का स्क्वायर है, इसलिए अंडर रूट नहीं आएगा। तो सर जी x2 माइनस x1, बच्चा इसको तू x2 मान, इसको तू x1 मान, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 हो गया और उसका होल स्क्वायर। ठीक है बॉस, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज रखिए, नथिंग एल्स। चलो शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर कर लूं क्या? यहां कर लेता हूं बच्चों, नहीं वैसे यहां स्पेस है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर है, ध्यान रखना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 14x आ जाएगा, ठीक है। चलो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर बॉस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू y इंटू 1, तो 2y हो जाएगा इक्वल बॉस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो भैया 6x हो जाएगा, ठीक है बॉस। y माइनस 5 का होल स्क्वायर बॉस, y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जो कि 25 25 हो जाएगा, माइनस 10y 2ab,
ठीक है, फॉर्मूला है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, फॉर्मूला रखा है। चलिए सर जल्दी से काटा पीटी करिए, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, कट गया बॉस, ठीक है सर, यहां वाई स्क्वायर भी है और यहां वाई स्क्वायर भी है, कट गया बॉस, ठीक है, और कुछ जा रहा है क्या, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। क्या बचा बॉस, यहां बचा 49 प्लस 1 यानी कि सर 50 बचा यहां, ठीक है, माइनस 14x बचा, ठीक है, और बॉस यहां बचा माइनस का 2y, ठीक है। LHS में बस यही तीनों चीजें बची। RHS देख ले बॉस, 9 प्लस 25 बचा 36 नहीं सॉरी 34, ठीक है सर, 34 बचा, ठीक है, और अपना माइनस 6x माइनस 10y बचा, माइनस 6x माइनस 10y, माइनस 6x माइनस 10y, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके यहां चलते हैं और यहां इसका सोल्यूशन करते हैं भाई। 50 माइनस क्या है भाई, 14x माइनस 12y, 14x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना है भाई, यहां 34 माइनस 6x, 34 माइनस 6x, देन वी हैव माइनस का 10y, ठीक है, माइनस का 10y। अब बॉस आपको एक काम करना पड़ेगा, x और y जिन जिन चीजों में जिन जिन टर्म्स में x और y हैं उनको आप LHS में कर लो या RHS में कर लो, किसी एक तरफ, और जो नंबर्स हैं कांस्टेंट उनको दूसरी तरफ कर लो, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं 14x और 12y को यहां ले जाने वाला हूं और 34 को यहां ले आऊंगा, ठीक है। तो सर 50 के पास सिर्फ यहां पर माइनस का 34 दिखेगा, माइनस का 34 हो जाएगा बॉस LHS में आके, और जैसे ही हम बच्चों माइनस का 6x माइनस का 10y, इनके पास मेरे प्यारे बच्चे 14 का x लाएंगे तो वहां जाके देखो नेगेटिव है, वहां जाके सर प्लस का 14x हो जाएगा, जी बॉस, ठीक है, और सर माइनस का 12y वहां जाके प्लस का 12y हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है सर। 14x में से 6x चला गया, 8x बचा, प्लस का 8x बचा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और 12y में से माइनस 10y तो प्लस का 2y बचेगा, बिल्कुल सही बात है, इक्वल टू में बच्चों 16 बचेगा। अब तुम यहां इक्वल टू 16 लिख दो चाहे आगे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो टेंशन मत लेना, ठीक है, चाहे तुम यहां लिख दो इक्वल टू 16 या तुम आगे लिख सकते हो। तो अपन इसको एक काम करते हैं, 16 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये बचेगा 4x, है ना, 4 2 8 होता ना बच्चों, तो 2 कॉमन आ गया, प्लस y, 2 तो चला गया भाई इसको छोड़ के, 2 यहां मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड कर देगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 बॉस, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4x प्लस y, ठीक है, तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 8 आ गया, और यही हमारा रिलेशन है x और y का इस पूरे क्वेश्चन को लेकर, ठीक है बॉस। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो एंड अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप सो दैट आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आराम से टैकल कर पाओ, ठीक है। तो जल्दी से इसको पढ़ लो बॉस। चलो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं बॉस, इसको जल्दी से इरेज करते हैं, डिलीट करते हैं, उड़ा देते हैं सर इसकी धज्जियां, आगे चलते हैं। कॉस कह रहा हूं मैं, सॉरी बॉस। क्वेश्चन 3 ये रहा, चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चे, अपने पास 3 पॉइंट्स हैं यार, अपने पास 3 पॉइंट्स हैं, एक है ए, लेटस से ये ए है, जिसका नाम नहीं दिया तो अपन ए मान लेते हैं, 5 कॉमा -2, बहुत आसान है, थोड़ा जल्दी करूंगा इसको। एक है बच्चा अपना बी 6,4, ठीक है सर, 6,4। एक है सर अपना सी जो कि है 7,-2, 7,-2। सर हमें देखना है, चेक करना है, जरूरी नहीं कि हो, चेक करना है बस, यस और नो में आंसर आएगा। सर हमें चेक करना है क्या ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं जो आइसोसेलेस हो। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपको तो पता ही है बच्चा, 2 साइड की लेंथ इक्वल होती है ना बॉस। तो सर हमें करना ये पड़ेगा कि हमें निकालनी पड़ेगी ए बी के बीच में डिस्टेंस। तो एक साइड आ जाएगी भैया, कितनी लंबी है, क्या लेंथ है, तो ए बी में डिस्टेंस निकाल लेंगे। ऐसे ही बॉस अपन बी सी में डिस्टेंस निकाल लेंगे, और ऐसे ही बॉस अपन सी ए में डिस्टेंस निकाल लेंगे।
और फिर हम चेक करेंगे बच्चा क्या कोई दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर कोई दो साइड्स इक्वल आ जाएं तो हम बोल देंगे यस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बात खत्म। नहीं आती है तो नो इट इज नॉट, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन। ए बी निकालते हैं सर, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब बच्चा ए बी देख लो यार, पहले मैं रफ लिख लूं जरा। 5,-2 है, ए और बी है 6,4। ये ए है, ये बी है। अब बच्चा फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1। जरूरी नहीं है x2 माइनस x1 हो, आप x1 माइनस x2 भी। यार सिंपल सी बात है, x में डिफरेंस निकालना है। इसका x है 5, इसका x है 6, माइनस कर दो। 5 माइनस 6 करो या 6 माइनस 5 करो, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तसल्ली से माइनस कर लेना। ठीक है, तो सर जी 6 माइनस 5 मैंने किया, आया 1, और उसका लगा दो चुपचाप से स्क्वायर। ठीक है बॉस, ओके। फिर आता है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चा इसका y और इसके y में डिफरेंस निकालना है, बात खत्म। -2 माइनस 4 लिख दो तो -6 आ जाएगा। अब तुम 4 माइनस -2 लिख दो तो 6 आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, तुम कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें बस इतना समझना है कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है ना सर अंडर रूट में डिस्टेंस निकालने का, यहां x और x दोनों पॉइंट्स के x और x का ये डिफरेंस होता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब चाहे आप इससे इसको माइनस कर दो तो भी 1 का स्क्वायर आएगा, और इससे इसको माइनस कर दोगे तो भी 1 का स्क्वायर आएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 4 माइनस -2 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। सर जी ये आया 1 प्लस ये आया 36, तो सर जी जब हमने इनको ऐड किया तो ये आया अंडर रूट 37। तो सर ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस आया वो आया अंडर रूट 37 यूनिट। सर जी जल्दी से लिख देते हैं अंडर रूट 37 यूनिट्स। ठीक है बॉस। सर अब अपन BC निकालते हैं, बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला लिखा रहने दो यार, चलो इसको इरेज करते हैं। बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकाला जाए सर। यार बी है 6,4, इधर लिख लेते हैं बड़ा बड़ा 6,4, और जो सी है वो है 7,-2, 7,-2। बच्चों फॉर्मूला सेज x2 माइनस x1। यार 6 में से 7 माइनस करो या 7 में से 6 माइनस करो, दोनों से आंसर सही आने वाला है। 7 माइनस 6 कर देते हैं सर, ये आया 1। जैसे ही 7 माइनस 6 किया, 1 का स्क्वायर लगा दो, लो भैया स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 माइनस y1। बच्चा 4 माइनस 2 करो या -2 माइनस 4 करो, टेंशन नहीं सर 6 लिख देते हैं। देखो 4 माइनस -2 तो 6 आ गया है ना, 6 का स्क्वायर लिख दो। सर ये भी आया अंडर रूट 37। कैसे आया सर? अरे सर 1 का स्क्वायर 1, 36 यहां से आ जाएगा, 36 एंड 1 विल गिव यू 37। सर जी BC भी आ गया अंडर रूट 37 यूनिट्स। ठीक है बॉस, कोई समस्या या दुविधा नहीं है। सर जी CA और निकाल लेते हैं। ठीक है बॉस, CA और निकाल लो भैया। देखो ये C लिखा, ये C है और A है 5,-2, 5,-2। ठीक सर, फॉर्मूला x2 माइनस x1, 7 माइनस 5 तो 2 आया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर रूट में लिख लूं, प्लस y2 माइनस y1। बच्चा देख y2 माइनस y1, यार दोनों ही सेम है, किसी को भी ये लो y2, ये ले लो y2 माइनस फिर y1 तो माइनस का 2। अरे बच्चा ये 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर। कैसे 0 आया? माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 माइनस 2 कट गया। ठीक है, तो सर ये 0 तो 2 2 सा 4, अंडर रूट 4 आपको 2 ही दे देगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो सर जी CA का जो आया डिस्टेंस, C और A के बीच में डिस्टेंस आया वो आया 2 यूनिट्स। ठीक है बॉस, ये आ गई चीजें।
हो गया कमाल, खत्म हो गई बात, है ना। चलो सर, डन डना डन डन, क्वेश्चन खत्म। कैसे सर, आ तो गया, आइसोसेलेस पूछा था ना बस। बच्चों दो साइड इक्वल आ गई बेटा, देखो अच्छे से, ए बी इज कमिंग इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी सर इक्वल आ गई है, ठीक है। ए बी भी √37, बी सी भी √37 यूनिट्स। और जब दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल में इक्वल आ जाती हैं, लेंथ उनकी इक्वल आ जाती है, तो उसको क्या पुकारा जाता है बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर these 3 points forms, yes, बस इतना लिख देना, yes, yes, vertices forms isosceles triangle, yes, they form, मैं तो दे लिख रहा हूं, आप vertices लिख देना, they forms an isosceles triangle, an isosceles triangle। लो बॉस, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 देन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं सर। ये छोटे क्वेश्चंस आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 4 बहुत जल्दी कर लेंगे, छोटा सा है, ज्यादा इसमें टाइम हम लगाने वाले नहीं है। बच्चा दो पॉइंट्स है P एंड Q, और उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है ना, वो अपन को पता है क्या है सर? 10 यूनिट्स। क्या है बॉस? ये है अपना P और ये है सर अपना Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है इट इज 10 यूनिट्स। बच्चों ये 10 यूनिट्स दिया है, ठीक है। ओके सर, P क्या है सर? 2, -3, 2, -3 लिखो बॉस, ठीक है, ब्रैकेट। Q क्या है बॉस? 10, y, 10, y लिखो बॉस, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चों, होता कुछ नहीं है यार, छोटा सा है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम अगर तुमसे कहें पी क्यू का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो तुम कहोगे सर फॉर्मूला तो यही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको और लेंथ बढ़ा देते हैं सर इसकी, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बॉस। चल अब देखो, होता सिंपल सी बात है यार, तुम्हें पी क्यू के बीच में डिस्टेंस दिया है तो तुम यहां 10 लिखोगे, इक्वल, है ना। अब अंडर रूट, सर x2, ये x है और ये भी x है, ये इसका x है, ये इसका x है। अब तुम यार 2 - 10 कर दो तब भी 8 आने वाला है, और जब 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। अब तुम 10 - 2 कर दो तब भी 8 आने वाला है, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, तो फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, 10 - 2 लिख देते हैं इसको, 10 को x2 मान लिया, माइनस x1 अपन ने 2 मान लिया, सर इसका स्क्वायर प्लस y2, बच्चों इसको मान लो y2, y2 हो गया, और -3 y1 हो गया, तो y2 की जगह y, और -3 बन जाएगा, प्लस का 3 और होल स्क्वायर लगाओ, ठीक है बॉस। चलो सर ये आया 10। अब देखना बच्चों, यहां यार स्क्वायर रूट लगा है, मुझे स्क्वायर रूट तोड़ना है, तो सर आपको पता ही है क्या होता है ना, पता है ना बच्चा, आप करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, रूट एक भी तरफ से रूट हटाना होगा तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब इक्वल टू के दोनों साइड कुछ अवेलेबल हो। जैसे 10 यहां है तो 10 का स्क्वायर करोगे तुम, तो 10 का स्क्वायर ऐसे लग जाएगा। जब तुम रूट वाली चीज का स्क्वायर करोगे, रूट बेटा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाली चीज बचेगी, ये 8 का स्क्वायर बचेगा बेटा, प्लस ये बच्चों y+3 का होल स्क्वायर बचेगा, y+3 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब तुम्हें एक बढ़िया चीज बताऊं, देखो एक तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, एक और तरीका बताता हूं तुम्हें। ये इस क्वेश्चन में लग रहा है 100 इज इक्वल टू बॉस 64 आया, प्लस इसको ओपन मत करो, y+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 100 के पास ले आओ 64 को बच्चों, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू y+3 का होल स्क्वायर। सर ये आया 36 इज इक्वल टू y+3 का होल स्क्वायर। अब देखना, गौर करना बच्चों, 36 जो आया LHS में और y+3 का होल स्क्वायर जो आया RHS में,
बच्चों यहां पर पूरी चीज स्क्वायर में है, तो ये भी तो स्क्वायर में की जा सकती है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों +6 का और -6 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो सकता है +6 का और -6 का होल स्क्वायर। तो सर इज इक्वल टू y+3 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। सर यहां से स्क्वायर स्क्वायर को इग्नोर कर दो, कंपेयर कर दो बेसिस को, बेसिस को कंपेयर कर दो, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर भैया इग्नोर मार दिया अपन ने, या तो अपन कह सकते हैं कि छोड़ दो। तो सर पहला बचेगा 6 इज इक्वल टू y+3। पहला तो ये बचेगा सर, कैसे? अरे सर यहां से प्लस का 6 ले लिया, स्क्वायर तो गए, और यहां से y+3 ले लिया। दूसरा बचेगा सर माइनस का 6। सर प्लस का 6 और माइनस का 6 दोनों आंसर्स में आएंगे, इज इक्वल टू यहां से बचेगा y+3। बात समझ में आई? पहले +6 के साथ डील करा दी, फिर -6 के साथ डील करा दी, ठीक है सर। चलो सॉल्व करते हैं। सर 3 को यहां भेज दो, 6 - 3 इज इक्वल टू y की एक वैल्यू आ गई सर 3, एक वैल्यू आ गई y की सर 3, और सर दूसरी वैल्यू -3 उधर, देखो 3 इधर जाएगा -3 हो जाएगा, -6 - 3 इज इक्वल टू y। तो सर एक वैल्यू y की आ गई -9। तो सर ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। दोनों की वैल्यू अगर तुम रख के देखोगे तो आंसर तुम्हें यही मिलेगा, ठीक है बॉस। चलो मूविंग अहेड, देख लो भाई, जल्दी से देख लो। डन। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 सर। इसको क्लीन करिए, क्लियर करिए। देखो भाई क्वेश्चन 5 पे आ गए हैं, और क्वेश्चन 5 है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। भैया प्रूव करना है। आइसोसेलेस तो अपन ने करना सीख लिया सर, आइसोसेलेस तो करना सीख लिया, या राइट ट्राइंगल भी करना सीखेंगे। मैं सिखा चुका हूं, आई थिंक पिछले वाले सेट में मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, ये होमवर्क में दूंगा मैं आपको, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, ये होमवर्क में दूंगा आपको, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि करना कैसे है, राइट। चलो अपने पास बच्चा 3 पॉइंट्स हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स मिल लेके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो सर लेटस से हमारे पास ए पॉइंट है, अपने पास 7,10 दिया गया है सर। ये अपने पास बी पॉइंट है बच्चों -2,5, -2,5। अपने पास बच्चा सी पॉइंट है विच इज 3,-4, 3,-4। अब बच्चा बात ऐसी है कि तुम्हें यार इनके साइड्स का डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो जल्दी से अपन कैलकुलेट कर लेंगे ए बी के बीच में डिस्टेंस, बी सी के बीच में डिस्टेंस, और सी ए के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। ए बी के बीच में क्या डिस्टेंस है, बी सी के बीच में क्या डिस्टेंस है, सी ए के बीच में क्या डिस्टेंस है। ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट तो तुम्हें करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर तुम आइसोसेलेस प्रूफ कराओगे। चलो मैं थोड़ा जल्दी कर लूं बच्चों, तुम लोग सॉल्व करना पूरा डिटेल में। 7 - -2 तो ये आया √9 का स्क्वायर यानी 81, प्लस 10 - 5 यानी 525, ठीक है। 7 - -2 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 106 आया। तो सर ए भी आया √106। बी सी 3 - -2 यानी 5 और 9 √106 ये भी आ रहा है, √106 ये भी आ रहा है। 3 - -2 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 - -4 यानी 9, 9 का स्क्वायर 81 ये भी आ रहा है। चलो ए सी और निकालते हैं दोस्त। 7 - 3 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और 10 - -4 14, 14 का स्क्वायर 196। सर जी जैसे ही हमने इसको ऐड करा, अंडर रूट में आएगा अपना 6 और 6 12 की 2, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, 2 1 2। सर ये आ गया, ये तीनों आ गए। निकालना बेटा डिस्टेंस तुम खुद निकालना, मैंने तो ओरली निकाल लिए। तुम्हें एग्जाम में एक एक चीज शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि यार ए बी कैसे आया 106, अंडर रूट में 106 कैसे आया, तुम्हें दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। पूरा लिखना पड़ेगा डिटेल में। अब सर जी हमारे पास दो चीजें इक्वल आ गई, एक आ गई ए बी और एक आ गई बी सी इक्वल, ठीक है। जैसे ही ये दो इक्वल आ गई, हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल क्या है सर, हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस है। पहली बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि आइसोसेलेस कैसे प्रूफ किया जाता है। दो साइड्स की लेंथ इक्वल करा दो, आइसोसेलेस हो जाएगा। क्या करोगे तुम, लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। के हाँ सर ये आइसोसेलेस तो है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है बॉस।
अब हम राइट एंगल पे ध्यान दें जरा, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है। देखो यार, राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी प्रूफ करने को आ जाए तो बच्चा याद रखना, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी, राइट। अब तुम एक बात बताओ सोच समझ के, अंडर रूट 106, अंडर रूट 106, अंडर रूट 212, बच्चों इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी साइड लग रही तुम्हें? तो ऑब्वियसली सर 106 और 212 में सबसे बड़ी यही है, रूट 212, है ना। तो सर सबसे बड़ी, मान के चलो कि ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कराना है अपन को, और मान के चलो कि ये थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं चलो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है बच्चा, तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, है ना बॉस। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा सर। सर सबसे बड़ी साइड 212 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, अंडर रूट 212। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। बच्चा बाकी 106 आप कहीं भी रख दो, ये हो गया 106 और ये भी हो गया दूसरा वाला 106। सर इसका नाम है अपना सी ए, तो यहां सी लिख दो, यहां ए लिख दो, ये सी ए है 212, ये बी आ जाएगा, ठीक है बॉस। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं अपन। सॉल्व कर ही दिया यार मैंने, अब पूरा क्या ही बचा। पाइथागोरस थ्योरम सेज व्हाट बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आता है, आता ही आता है बेटा, ध्यान रखना। तुम फिलहाल बॉक्स बनाओगे, तुम चेक कर रहे हो, ठीक है। चलो, और किसके इक्वल आता है सर? परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के प्लस के बराबर, के उनके सम के बराबर आता है, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या है दोस्त? हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 212। बच्चा जब अंडर रूट 212 का तुम स्क्वायर लगाओगे तो स्क्वायर टूट जाएगा और ये आ जाएगा 212। सर ये 212 आ गया, ठीक है बॉस, ठीक है। एलएचएस में 212 आ गया। रूट से बेटा, स्क्वायर से रूट मर जाता है, हट जाता है। स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाए, रूट खत्म। सर जी पी स्क्वायर अंडर रूट, देखो पी ये है, इसको मान लो पी परपेंडिकुलर, इसको मान लो बेस, ठीक है। तो 106 का स्क्वायर अंडर रूट 106 का स्क्वायर, अंडर रूट 106 का स्क्वायर प्लस बेस भी सर अंडर रूट 106 है, अंडर रूट 106 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही आप 106 का स्क्वायर करोगे, रूट में है बेटा तो रूट मर जाएगा, रूट टूट जाएगा, 106 आ जाएगा सर 106। और बच्चा यहां भी 106 आ जाएगा, रूट ब्रेक हो जाएगा, दोनों ऐड करोगे तो 212 आ जाएगा। और बच्चों यहां भी 212 आ रहा है, यहां भी 212 आ रहा है। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को ये तीनों साइड्स फॉलो कर रही हैं। और जब पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर जाए, जैसे ही फॉलो कर जाए आप लिख देना यस दिस इज राइट ट्राइंगल, दिस इज राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल भी है, दिस इज राइट ट्राइंगल। अब बच्चा ये आइसोसेलेस भी हो गया और राइट भी हो गया। और जैसे ही दोनों हो जाए तो लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस भी है, राइट ट्राइंगल भी है। जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों, ठीक है, मजा आएगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक, चलो भाई मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर जी। जैसे ही अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको क्लीन एंड क्लियर कर दो बॉस। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्योंकि देखो सच बताऊं ना तो ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, एज मच एज आई नो ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। बट एक चीज सुनो, दिमाग की बत्ती जला देगा यार ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इज बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मिक्सचर है। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली कॉन्सेप्ट्स भी यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वर्कशीट में डाला है, बिकॉज यार थोड़ा दिमाग ओपनिंग क्वेश्चंस भी तो हो, माइंड ओपनिंग क्वेश्चंस भी तो हो, तब तो मजा आएगा, है ना। तो सर हमारे पास टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर है, तो सर जल्दी से हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। जैसे ही हमने एक स्क्वायर बनाया तो ये अपन ने स्क्वायर बना लिया, थोड़ा गंदा सा बनेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेना बच्चों, तबीयत का इफेक्ट
एग्जाम्पल पे भी आ रहा है, फिगर पे भी आ रहा है। चलो सर इसका नाम ले लेते हैं अपन ए बी सी डी। सर दो अपोजिट वर्टिसेस दिए हैं, अपन ए और सी अपोजिट मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये दोनों हमें दे रखे हैं। ठीक है, लेट अस से हमारे पास ये ए है -1, 2 और जस्ट इसके अपोजिट दिया हुआ है 3, -2, 3, -2। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये ऑब्वियसली मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व अगर मैंने किया तो फिर आप क्या करोगे, और ये जोड़ दो बच्चों। ठीक है, जोड़ दिया। अब हमारा क्वेश्चन है कि सर पता करो इन दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। मेरी बात गौर से सुनना, सिर्फ एक पता कर लो आप, बी या फिर डी, सिर्फ एक, दूसरा अपने आप बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। तो एक में जो काम करना है वो लेंदी है थोड़ा सा, बाकी फिर आप जैसे सी अपन बी निकालेंगे तो डी बहुत इजीली आ जाएगा उससे। ठीक है, तो गौर से सुनना, हम मान लेते हैं बच्चों जो बी है हमारे पास, लेटस से बच्चों जो हमारे पास बी है, जो अपन निकालने की स्टार्ट कर रहे हैं, ये x, y है हमारे पास। क्या है सर? x, y। ठीक है, अपन इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सर जी मुझे पता है कि जैसे ही मैंने ए सी को ज्वाइन किया ये राइट ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया बॉस? क्या बन गया बॉस? राइट ट्राइंगल। अब देखना गौर से, ये स्क्वायर है, पहला पॉइंट नंबर 1। क्या ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है और बीसी के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा? हाँ सर। क्यों होगा इक्वल? सर बिकॉज स्क्वायर की ये साइड, स्क्वायर की ये साइड, स्क्वायर की ये साइड, स्क्वायर की ये चारों साइड्स इक्वल होती लेंथ में। तो सर ए बी की लेंथ जो होगी वो बी सी के बराबर होगी ना? यस सर। तो सर अगर ये चीज है तो इसका मतलब अपन इसका स्क्वायर भी इक्वल लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बॉस बी सी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर, सच्ची बात है ना? यस सर। अब ये एक राइट ट्राइंगल भी है, तो बॉस दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज बच्चा ये कि अगर ये राइट ट्राइंगल है तो इस राइट एंगल के सामने जो AC है ये अपनी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। सही बात है बॉस, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ठीक है, तो सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। यस बिल्कुल सही बात है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी बच्चों AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर, ये बेस हो गया बच्चों AB स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों यकीन मानो अगर आपने ये दोनों चीजें सॉल्व कर ली, आप B आराम से निकाल पाओगे, यानी X और Y की वैल्यू आराम से निकाल पाओगे। दो चीजें सॉल्व करनी है। क्या सर? AB इक्वल BC का स्क्वायर सॉल्व कर दो क्योंकि बोथ द साइड्स आर इक्वल, और सर पाइथागोरस थ्योरम इतने में लगा दो। दैट्स इट, इतना काम है बस। ठीक है, चलिए सर सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। लेट अस स्टार्ट नाउ। चलो अपन AB स्क्वायर प्लस BC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बॉस, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब ये कैसे, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर आप रीजन आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, रीजन आप लिखोगे। रीजन क्या लिखोगे? इक्वल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। खत्म, इक्वल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, खत्म बात। ठीक है, चलो सर ए बी, इसको छोड़ दो, सब छोड़ दो। अंडर रूट स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं आएगा दोस्त। गौर से देखो, x -1 का होल स्क्वायर, x ए बी को देखो, इसका x ये है, इसका x ये है, दोनों x में सबट्रैक्शन करा दो बस। x -1 का होल स्क्वायर यानी x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर है, प्लस y2 - y1, y2 हो गया, y -y1 -2, y -2 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC पे ध्यान दो। अब बच्चा BC पे, इस पे ध्यान दो, x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर यानी y + 2 का होल स्क्वायर, y + 2 का
होल स्क्वायर। चलो सर सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस का 2x, ठीक है सर। y माइनस 2 का होल स्क्वायर सर y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, माइनस 4y कैसे 2ab माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 यानी 4y, ठीक है। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर यार, y माइनस 2 x माइनस वाई का, मतलब फॉर्मूले से कर लेना, ठीक है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर सर कैसे आएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस 6x, ठीक है। y प्लस 2 का होल स्क्वायर बच्चों y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा प्लस 4y, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस का 4y और प्लस का 2x, ठीक है सर। काटा पीटी शुरू करते हैं, ठीक है सर जी। यहां भी एक्स स्क्वायर है और आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस के एक्स स्क्वायर निपट गए कट गए सर। वाई स्क्वायर यहां भी है, वाई स्क्वायर यहां भी है, निपट गए कट गए। प्लस का 4 यहां भी है, प्लस का 4 यहां भी है, कट गया सर। और कुछ है क्या? नहीं सर, अब तो नहीं दिख रहा है। चलो भाई, जो चीजें बची कुछ है उनको कॉपी कर लेते हैं सर। 1 बचा प्लस 2x बचा माइनस का 4y बचा LHS में इक्वल, RHS में 9 बचा सर माइनस का 6x बाकी रहा और प्लस का 4y, ठीक है दोस्त। ओके सर, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आप इन दोनों को जहां xy है इसको यहां ले आओ और 1 को वहां ले जाओ। देखो, जब माइनस का 6x यहां आएगा तो सर प्लस का 6x बन जाएगा, है ना। प्लस का 4y यहां आएगा, माइनस का 4y बन जाएगा। क्लियर? ठीक है सर। प्लस का 2x यहां लिख दो जो LHS में था, माइनस का 4y भी यहीं लिखा रहने दो, इज इक्वल टू बॉस 9 के पास 1 जा रहा है, अपन ने RHS में सिर्फ नंबर्स को रखा। 9 तो RHS में था ही, प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1 हो गया। बात समझ में आ रही है ना? यस और नो? ये इधर आया पॉजिटिव बन गया, ये इधर आया नेगेटिव बन गया। ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, 1 को उधर भेज दिया तो 9 माइनस 1 हो गया। भैया कितना आया? 6x प्लस 2x सर 8x हो गया, ठीक है बॉस। 4y माइनस 4y सर माइनस का 4y, उधर देखना गौर से, उधर से भी एक माइनस का 4y तो माइनस का 8y आ गया, इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 बच्चा, 8 यहां से कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और मेरे प्यारे बच्चे x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये 8 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा तो 8 डिवाइड बाई 8 1 आएगा। तो सर यहां से पूरे से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 निकल के आ गई एक इक्वेशन। अब मैं यहां थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं और मैं लिखने वाला हूं कुछ प्यारी सी राइटिंग में। इन दोनों, इस पूरी लाइन से अपन को क्या मिला सर? इन दोनों लाइन से अपन को मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और सर ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई? इसको इक्वेशन 1 बना लेना सर, इन दोनों से अपन को इक्वेशन 1 ये मिल गई। क्लियर? चलें क्रॉस कर दें, इसको इरेज करें। चलो सर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, इसको इरेज कर दूं भाई, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है ऑब्वियसली, नो डाउट लेंदी तो है बॉस, पर करने में भी मजा आएगा जब आप अच्छे से दिमाग खोल के काम करोगे, ठीक है। चलिए सर अब हम बात करते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पे, जो पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आया। सर जी जल्दी से लिखते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या है बॉस? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें? ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, टेंशन नहीं लो। तो अपन चलते हैं इसके नीचे इनकी वैल्यूज रखने। स्क्वायर लगा है, रूट नहीं लगाएंगे। ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं सर। ए सी के बीच में डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों? ए सी के बीच में डिस्टेंस क्या आएगी? देखो, ए है सर -1, 2, सी है सर 3, -2, ठीक है। अब देखना इसकी अपन इधर ही रफली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हो गया, ये सी सर x2 माइनस x1, रूट नहीं लगाना है क्योंकि AC का स्क्वायर निकाल रहे हैं सर। 3 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा सर, उसका आप लिख दो स्क्वायर, ठीक है, ठीक है।
प्लस y2 माइनस y1, y2 इसको 2 ले लो, माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। कुछ नहीं होता है बॉस, आप तो x जो बड़ा हो उससे छोटे माइनस कर दो, जो बड़ा हो उससे छोटा y माइनस कर दो, खत्म, और स्क्वायर लगा दो। ठीक है, 4 स्क्वायर आया सर 16, प्लस ये भी 4 आया, 4 का स्क्वायर 16, ये आया 32, अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 नहीं आएगा, 32 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर नहीं होता तो अंडर रूट में रखते। AC स्क्वायर आया सर 32। ठीक है बॉस, इधर अपन ने सॉल्व अलग से कर लिया था, इक्वल टू, ठीक है, AC स्क्वायर आ गया 32। फिर से चेक कर लें क्या, 3 माइनस माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर, 16 16 32। सही है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। इसको इरेज करते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते हैं बॉस। ठीक है, देखो AB स्क्वायर की बात कर लेते हैं यार। AB अभी निकाला अपन ने, है ना, अभी निकाला था, x माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है सर, प्लस AB स्क्वायर की बात हो रही है अभी, बस y2 माइनस y1, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, y2 माइनस y1 का मतलब है दोनों के y का माइनस कर दो, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये AB स्क्वायर हो गया बच्चा, ये वो पूरा पार्ट AB स्क्वायर हो गया, प्लस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर, यार BC स्क्वायर भी निकाला था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बॉस। ठीक है, तो सर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2, तो सर y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं सर। 32 को हम 32 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस का 2x। ठीक है, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, सर y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही, प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा बॉस, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, माइनस 6x आ जाएगा बॉस। y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4y। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2ab, ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 सही है। वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4 माइनस 4y बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बिल्कुल सही है। वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। सर इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं ताकि अच्छा लगे। 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, सर 2x स्क्वायर लिखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गए 2y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, एक्स ले लेते हैं अब। ठीक है, चलो 2x और 6x, तो ये माइनस का 4x हो गया। ठीक है, इन दोनों का कैलकुलेशन माइनस का 4x हो गया, माइनस का 4x, ठीक है सर, माइनस का 4x लिखिए, माइनस का 4x आ गया इन दोनों की जगह। मैं कट कर दूं क्या, देखो अपन ने एक्स स्क्वायर काट नहीं रहा हूं, सिर्फ टिक कर रहा हूं कि ये दोनों हो गए, कट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर दोनों सॉल्व कर लिया, 2x स्क्वायर आ गया। वाई स्क्वायर को दोनों को ऐड कर दिया, 2y स्क्वायर आ गया बच्चा। 2x प्लस का है और माइनस 6x, ये नेगेटिव है, तो माइनस 6 और प्लस 2 माइनस 4 देगा, माइनस 4x आ गया इन दोनों का कैलकुलेशन करके। ठीक है, y देख लेते हैं सर, माइनस का 4y प्लस का 4y, ये सच में कट जाएगा बच्चा, ये तो कट गया सर, ये तो कट गया। ठीक है, जल्दी से इनको हटा देते हैं सर, ये सच में कट गया, माइनस का 4y प्लस का 4y, ये सच में कट गया, माइनस का 4y प्लस का 4y पूरा आरएचएस में था, कट गया बच्चों। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं जो कांस्टेंट्स होते हैं, राइट। 1 प्लस 4 हो गया 5, उसके आगे 9, तो ये हो गया 14, प्लस में है सब 14 और 4 18, प्लस का 18 आया सर, प्लस का 18, दैट इज 18। सर इस 18 को आप यहां भेज दो तो बहुत अच्छा सुंदर सभ्य लगेगा। 32 माइनस 18 बॉस,
32 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है सर। अब जब तुम 18 माइनस करोगे बॉस तो तुम्हें पता चलेगा कि 14 आएगा। 32 माइनस 18 करोगे तो प्लस का 14 आएगा। तो सर यहां प्लस का अपन लिख देते हैं 14। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं पालना बेटा। इज इक्वल टू, बच्चे इन सब से 2 कॉमन ले लो यार। 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। ये 2x बचेगा, यहां से भी 2 चला गया। तो सर इस 2 को यहां भेज दो, डिवाइड कर देगा तो ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, बच्चा जब 2 यहां डिवाइड करेगा तो 7 आएगा, इज इक्वल टू 7। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 सर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 सर। ठीक है, तो इससे जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 2x इज इक्वल टू 7। ठीक है, माइनस 2x इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर सर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, सो दैट मैं इसको इरेज कर दूं, क्लीन कर दूं, आगे का समस्या जो है अपन समाधान निकालते हैं। ठीक है, चलो सर जी इसको इरेज कर दीजिए। चलो भाई इसको इरेज कर देता हूं मैं। चलो इसको कर दिया इरेज। अब जब अपन ने 2 चीजें निकाल ली हैं बच्चों, अब पूरा गेम उन 2 चीजों पर आ गया है। पूरा गेम उन 2 चीजों पर आ गया है। एक चीज है अपनी x प्लस वाई, गौर से देखना, छोटा छोटा लिखूंगा। एक चीज है अपनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बच्चों सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे, यहां सब्सटीट्यूट करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पे पहुंच जाओ, जो 3rd है आपके सिलेबस का। y को वहां भेज दो तो x की वैल्यू आ गई प्लस वाई प्लस 1, यानी y प्लस 1। समझ गए? कुछ समझे बॉस? ये y प्लस 1 जो x की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से, वो हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। दैट्स इट, खत्म हो गया गेम। बच्चों यही तो खेल था पूरा। एक्स स्क्वायर सर प्लस वाई स्क्वायर सर माइनस 2x सर इज इक्वल टू 7। ठीक है, x की वैल्यू सर यहां दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। यहां से x की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में रख दो, सॉल्व कर दो, खत्म। तो सर एक्स स्क्वायर की जगह आएगा y प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। x की जगह y प्लस 1 आ गया, स्क्वायर लगाओ तो प्लस वाई स्क्वायर की जगह सर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स का x की जगह y प्लस 1 लिखो इज इक्वल टू 7। चलो सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, यानी प्लस का 2y। ठीक है सर, प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है ही यहां, माइनस 2 इंटू वाई सर माइनस का 2y, माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू सर 7। राइट, अब वाई स्क्वायर होगा सर 2y स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है सर, है ना बच्चा। 2y प्लस का और 2y माइनस का कट गया सर, यहां क्या बचा? 1 और 2, माइनस का 1 बचा सर, माइनस का 1 बचा यार, है ना। प्लस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 1 बचा, इज इक्वल टू सर जी 7। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? अब सर 1 वहां जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ही 1 वहां गया 7 के पास प्लस हो गया, बच्चा 8 बचा, है ना, 8 बचा। तो सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2, यानी कि सर 4। तो सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, और जैसे ही स्क्वायर हटेगा 4 बेचारा रूट में चला जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 4, यानी कि प्लस माइनस 2। y की 2 वैल्यूज आई बच्चों, एक आई 2 और बच्चा एक आई माइनस 2। ठीक है, y की 2 वैल्यूज आ गई। अब सर y की 2 वैल्यूज आई तो इस इक्वेशन को उठाओ, देखना भाई 2 वैल्यूज आई, देखो दिमाग लगाना बेटा। पहली वैल्यू आई y की इज इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू आई y की इज इक्वल टू -2। तो भैया दोनों को डील करना पड़ेगा, किसी एक को छोड़ मत देना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, x माइनस वाई, देखना x निकाल लेते हैं बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 से।
सर x की जगह x माइनस y की जगह यहां 2 रखेंगे इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू सर 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से बहुत गौर से सुनना बेटा, इस हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग, इस क्लाउड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आया वो आया x, y यानी 3, 2। ठीक है, हमारे पास 3, 2 आ गया बी। सर जी दूसरा अगर मैं निकालूं, इसकी बात करूं तो बच्चों देखना दूसरा आंसर कैसे आएगा। ये बी आ गया बच्चों, बी। अब जो दूसरा आएगा उसको हम डी बोल देंगे। देखो कैसे आएगा सर, यहां y, x माइनस वाई, फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहां y की वैल्यू -2 रखेंगे बच्चों, x माइनस y की वैल्यू -2 रखेंगे बच्चों इज इक्वल टू 1। अब माइनस माइनस तो मैं पता है बॉस, प्लस का 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2 जब उधर गया बच्चा तो 1 -2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -1 बच्चा। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो अपनी x, y आया वो क्या आया सर, x आया -1, -2। सर जी ये आ जाएगा अपना D, ये आ गया अपना B। दोनों आंसर हो गए भाई, हो गया क्वेश्चन का समापन। ठीक है बॉस, डन। तो सर हमने दोनों वर्टिसेस निकाल लिए एक ही फ्लो में। मैंने क्या बोला था, बी पे ध्यान दो, अपने आप डी निकल के आ जाएगा, और ये आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज इट बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा मजेदार लगा होगा। एक को बी मान लेना, एक को डी मान लेना। जरूरी नहीं है कि यही बी हो, इसको डी, इसको बी, या इसको डी, इसको बी, किसी को भी बी, किसी को भी डी मान सकते हो। ये बाकी के दो वर्टिसेस भी हमारे स्क्वायर के आ गए हैं। आई थिंक तुम लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। सिर्फ दो चीजों की ही थी, है ना, दो चीजों का ही काम था बच्चों, एंड नथिंग एल्स, राइट। तो चलिए सर इसको क्लीन एंड क्लियर कीजिए। लेट अस फिनिश दिस सेशन। भाई 6 क्वेश्चंस, दमदार क्वेश्चंस थे, मजा आया होगा आपको, आई होप सो। ठीक है, आप बेटा www.magnetbrains.com सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे आप जब क्लिक करेंगे, जाएंगे, तो यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, वो वहां पर भी अवेलेबल हैं। तो आप वहां पर भी जाके बढ़िया दमदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, राइट। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू गो टू प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन सर्च कीजिए, ऐप मिल जाएगा, उसको भी बढ़िया से इंस्टॉल कर लीजिए। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उस पर भी पढ़ाई कीजिएगा, उस पर पढ़ाई करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, राइट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।